प्रॉब्लम में गिवन है कि एक नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब में इतने पॉजिटिव नियॉन आयंस मूव कर रहे हैं राइट साइड एंड इतने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं लेफ्ट साइड। नियॉन आयंस जो पॉजिटिव हैं उनका मोशन राइट साइड है। नियॉन आयंस के पास जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही होगा, क्योंकि एक चार्ज एक इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव कर दिया गया है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव कर रहे हैं, लेफ्ट साइड। तो आप जैसे जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज का मोशन होता है उसी डायरेक्शन में करंट होता है। तो जो नियॉन आयंस हैं वो मूव कर रहे हैं राइट साइड में, तो उनके पास जो मोशन है वो राइट साइड है, तो इनकी वजह से जो करंट डेवलप होगा वो राइट में डेवलप होगा। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है लेफ्ट साइड, बट करंट किधर कंस्टिट्यूट करेंगे, वो स्टिल राइट साइड। ये समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो लेफ्ट साइड, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो करंट कंस्टिट्यूट करेगा राइट में। नियॉन आयंस पॉजिटिव हैं, वो करंट कंस्टिट्यूट करेंगे अगेन राइट में। तो बेसिकली दोनों की वजह से जो करंट है या दोनों की वजह से जो रिजल्ट है करंट में वो एड अप होगा। तो नेट जो अपने पास यहाँ पर आयंस हैं 2.9 10⁻18 नियॉन आयंस है, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास 1.2 इंटू 10⁻18। इतने नंबर ऑफ हमारे पास यहाँ पर ये आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से। दोनों के ऊपर जो चार्ज होगा वो सेम ही होगा। उसका रीज़न ये है कि जो Ne+ आयंस हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड है, तो पॉजिटिव चार्ज है कितना, एक पर्टिकुलर आयन के पास 1.6 10⁻19 कूलम। और कितने हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, इतने उनके पास भी चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻19 कूलम। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर इज अप्रॉक्सीमेटली 0.66 एम्पियर। एंड डायरेक्शन कैसी हो जाएगी हमारे पास टूवर्ड्स राइट, क्योंकि दोनों की वजह से करंट का जो डायरेक्शन है वो राइट साइड होगा। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, दिस वन।